गलत समय पर किया गया सही काम भी किसी काम का नहीं होता। अगर एक बार आप टाइमिंग के खेल को समझ गए तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को हराना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि ये युद्ध करने का सही समय नहीं है। इसलिए उन्होंने अफजल खान के सामने शांति प्रस्ताव रखा, अफजल खान को मिलने के लिए बुलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ये जानते थे कि अफजल खान कुछ न कुछ षड्यंत्र करके ही आएगा, इसीलिए पहले ही वो पूरी तरह तैयार हो चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिले, उन्होंने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने से छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की, वैसे ही शिवाजी महाराज ने सही टाइमिंग देखकर अपने बागनख निकाले और अफजल खान को घायल कर दिया। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को युद्ध में हराने की कोशिश करते तो उनको हराना शायद मुश्किल था, लेकिन शिवाजी महाराज ने समझदारी दिखाई। उन्होंने टाइमिंग को समझा, शांति प्रस्ताव रखा और सही समय का फायदा उठाते हुए अपने बागनख से अफजल खान को चीर दिया। 48 लॉस ऑफ पावर का 35वां नियम, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग की कला में माहिर बने। ये नियम हमें कहता है कि हमें टाइमिंग की कला में माहिर बनना चाहिए, सही समय पर सही काम करना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी भी काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ सही समय पर करना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें सही समय पर सही काम करना चाहिए। अगर हम गलत समय पर सही काम भी करेंगे तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। समय, टाइम एक ऐसी चीज जिससे ये इंसान बंधा हुआ है। हमें टाइमिंग की कला में माहिर बनना चाहिए, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट करना चाहिए, हमें एक्शन लेना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हमारे पास 3 तरह के समय होते हैं। पहला, लंबा समय, लॉन्ग टर्म टाइम। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हमें लॉन्ग टर्म टाइम को किसी बड़े लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। जल्दबाजी करने पर हम अपने गोल तक जल्दी तो पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे आपके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें अपना लंबा समय किसी बड़े लक्ष्य के लिए, किसी बड़े गोल के लिए समर्पित करना चाहिए। दूसरा, तात्कालीन समय, शॉर्ट टर्म टाइम। शॉर्ट टर्म टाइम में हमें छोटे गोल्स पर फोकस करना चाहिए। अपने दुश्मन को तात्कालिक समय दो, बहुत ही कम समय दो, ताकि उसे सोचने का मौका ना मिले। खुद के शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर कम टाइम दो, ताकि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स ज़्यादा समय ना ले, ज़्यादा एनर्जी ना ले। तीसरा, समापन समय यानी एंडिंग टाइम। समापन समय आने पर यानी एंडिंग टाइम आने पर, डेडलाइन आने पर आलस मत करो, उस काम को पूरा करो। रॉबर्ट ग्रीन ने दिए इन 3 टाइम टैक्टिक्स को यूज करके हम टाइमिंग की कला में महारथी बन सकते हैं। टाइमिंग की कला में माहिर बने। ये नियम हमें कहता है कि हमें सही समय पर सही काम करना चाहिए। गलत समय पर किया गया सही काम भी किसी काम का नहीं होता। हमें टाइमिंग की कला में महारथी बनना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन ने हमें टाइमिंग की कला में माहिर बनने के लिए 3 टैक्टिक्स दिए हैं। ये 3 टाइम टैक्टिक्स हमें टाइमिंग की कला में महारथी बनने में मदद करते हैं। देख भाई, पावर किसी काम को पूरा करने से नहीं मिलती, पावर मिलती है सही समय पर सही काम करने से। जल्दबाजी मत कर, आत्मविश्वास के साथ अपने काम को पूरा कर। टाइमिंग के खेल में माहिर बन, क्योंकि जो टाइम को समझ गया वही सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, और जो कंट्रोल कर सकता है वही पावरफुल है।